नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है और पुलिस विभाग की है आईटीआई वालों के लिए यानी टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यदि आप भी क्वालिफाइड है तो तैयार हो जाइए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है और इसका अवसर आप ज़रूर उठाएं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, कितने पद है, सभी पर डिटेल से आपके साथ चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पर इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर आईटीआई के काफ़ी नोट्स अपडेट है, उन्हें भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में प्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इस भर्ती पर आपके साथ चर्चा करते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश रेडियो डिपार्टमेंट में वर्कशॉप एम्प्लॉयज़ कर्मशाला कर्मचारी के रूप में सीधी भर्ती 2022, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, कल का है यानी 6 जनवरी 2022 का है। कुल 120 पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। पे मैट्रिक्स में लेवल 3 पर पे स्केल मिलेगा 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक का पे स्केल है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 ठीक ठाक वेतन होता है। आप अगर चाहें और इस तरह की जॉब मिले तो अच्छा वेतन माना जाता है। वेतन में या सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 21,700 आपका बेसिक होगा। इसमें डीए, टीए, एचआरए और अदर अलाउंसेज जितने भी हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, और ये कैश इन हैंड 30,000 रुपये तक भी जा सकती है। आइए दोस्तों, पोस्ट की डिटेल जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किसके लिए कितने पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल 120 पोस्ट है, जहाँ जनरल के लिए 51 है। तो इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, यानी अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर अच्छा आपका नॉन टेक है तो आप अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें सिलेबस कम्प्लीटली जितना भी है ना वो नॉन टेक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीटें हैं, वहीं ओबीसी के लिए 32, अनुसूचित जाति के लिए 24 और एसटी के लिए केवल 2 सीटें हैं। वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, यानी महिलाओं के लिए 23 सीट रिजर्व की गई है, ये भी आप ध्यान रखें। अगर बात करें क्रूशियल डेट की दोस्तों, तो 20 जनवरी 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी 2022 लास्ट डेट इसके लिए रखी गई है। यानी लगभग आपको 1 महीने और 10 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब ऐसे वक्त में वैकेंसी निकालना, जब चुनाव पूरी तरह से सिर पर है और यही फरवरी का लास्ट डेट है एकदम, तो कुछ समझ से परे है। लेकिन अगर भर्ती आई है तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। आगे देखो दोस्तों, अगर फ़ीस की बात करूं मैं तो 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, जिसमें किसी को भी छूट नहीं दी गई है, यानी सब के लिए एक समान फ़ीस रखी गई है। ठीक है। यदि बात की जाए क्वालिफ़िकेशन की, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। भारत में किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा, ठीक है, यानी 10 किया वो आपने, मैट्रिक बोल सकते हो, और फिर भारत सरकार में मान्यता प्राप्त आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक से हो, टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेलीविज़न, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट सहित किसी भी और ट्रेड से भी हो, यानी लगभग सभी को यहाँ पर दिया। एक चीज़ बता दूँ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन एक ही बात होती है,
तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर में कोपा से आईटी जिसने कर रखी है वो भी यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। और इसमें आपका ये ध्यान रखें, शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर में अपीयर अगर आप है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखें। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई भी है तो उसका वैसे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकता है, और वो ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के बराबर नंबर आते हैं उस समय जिसने ओ लेवल कर रखा हो कंप्यूटर में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष कम से कम सेवा दी हो, या फिर आपने एनसीसी बी ग्रेड का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हो तो आपको ये बेनिफिट दे सकता है। अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की एज 1 जुलाई 2022 को इसकी गणना की जाएगी, और ये एज जो होती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन जो भी है वो सब छूट भी उनको मिलेगी। यदि दोस्तों बात करें रिटन एग्ज़ाम की तो रिटन एग्ज़ाम 400 नंबर का होगा और 4 पार्ट होंगे। कंप्लीटली नॉन टेक होगा, टेक्निकल कहीं कोई कुछ भी नहीं आएगा। जनरल हिंदी 100 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 नंबर का होगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं अपन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं 100 नंबर का होगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक यानी लॉजिकल जिसको बोलते हैं 100 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि पेपर एक से अधिक पारी में भी करवाया जाए एक दिन, और हो सकता है कि अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में भी करवाया जाए। 50% सभी के लिए नंबर लाना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम 50% तो लाना ही होगा। साथ में कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और एससी से अगर है तो 168 सेंटीमीटर की हाइट होना ज़रूरी है, वहीं एससी के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाई 79 और फुलाने के बाद 85 का, ये है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा कम क्राइटेरिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। वहीं इसमें दौड़ भी है, ये भी ध्यान रखें। रनिंग तो मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कंप्लीट करना है। दोस्तों बाकी इन्होंने और डिटेल भी पूरी दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप ये डाउनलोड करें पीडीएफ, पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। किसी और जानकारी के लिए आप ये पीडीएफ नोटिफिकेशन कंप्लीट डाउनलोड करें, टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। डिटेल से टॉपिक वाइज इन्होंने सिलेबस भी जारी किया हुआ है, वो सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पीडीएफ नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस मिल जाएगा, जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।